शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस काव्य धारा के कवियों का मुख्य विषय राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। मुख्यतः निम्न प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है। इस काव्य धारा के जो कवि हैं उनका मुख्य विषय राधा कृष्ण की लीलाओं को लेकर है, जो मुख्यतः निम्न प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। इन कवियों ने अपने इष्ट कृष्ण का गुणगान किया है। इन कवियों ने अपने इष्ट कृष्ण का गुणगान किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। राधा कृष्ण के प्रेम एवं विरह के चित्रण सहज ही देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इनमें जो है कवियों ने कृष्ण के लीलाओं का गुणगान किए हैं, जो कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम और विरह वर्णन के चित्रण सहज ही देखने को मिल जाते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण के चरित्र की रूपरेखाओं में हिंदी कवियों ने नया रंग भरकर उसे आकर्षक एवं मधुर बना दिया है। अपने युग एवं वातावरण के अनुसार इन कवियों ने अनेक नवीन प्रसंगों की भी उद्भावना की और रस दृष्टि से सहायक सिद्ध होते हैं। वस्तुतः जो है श्री कृष्ण के चरित्र की रूपरेखा में हिंदी कवियों ने नया रंग भरने का काम किए हैं। नया रंग भर करके आकर्षक और मधुर बना दिया है। अपने युग और वातावरण के अनुसार इस कवियों ने अपने नवीन प्रसंगों की भी उद्भावना की है, जो रस की दृष्टि से सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटुवन चलन रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए। दूसरा है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति के सभी आचार्यों ने संघ के मायावाद का खंडन किया और जीवन और जगत की सत्यता तथा ईश्वर भक्ति की पुनः स्थापना की है। इस प्रेम व भक्ति के अंतर्गत नवीन भक्ति के दर्शन होते हैं। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति की व्याख्या नहीं की, किंतु उनकी महिमा का बार बार वर्णन किया है। दोस्तों, इनमें श्री कृष्ण के सभी आचार्यों ने शंकर के मायावाद का खंडन किए हैं और जीवन जगत की सत्यता तथा ईश्वर की भक्ति की पुनः स्थापना की है। इस प्रेम व भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति के दर्शन होते हैं। हिंदी के कुछ कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति की व्याख्या नहीं की है, परंतु उनकी महिमा का बार बार वर्णन किए हैं। सूरदास जैसे कवियों ने निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाई है। जैसे अभिगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण लीला पद गावे। सगुण भक्ति व्यवहारिक रूप से सरल और सीधा मार्ग है तथा यह मार्ग परमानंद तक ले जाता है। सूरदास, कुंभदास, मीरा आदि प्रारंभिक कवियों में भक्ति भावना जैसा उन्मेष मिलता है, वे परवर्ती कृष्ण कवियों कृष्णदास, नंददास आदि में नहीं मिलता। दोस्तों, सगुण भक्ति व्यवहारिक रूप से सरल और सीधा मार्ग है, साथ ही यह मार्ग परमानंद तक ले जाते हैं। सूरदास, कुंभदास, मीरा आदि प्रारंभिक कवियों में भक्ति भावना का जैसा उन्मेष मिलते हैं, परवर्ती कवियों में नहीं मिलते।
तीसरा, दार्शनिकता। कृष्ण भक्त कवियों के दार्शनिक विचार शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। तात्विक दृष्टि से इस शुद्धाद्वैतवाद को ब्रह्मवाद अथवा पुष्टि मार्ग तथा अविकृत परिमाणवाद भी कहा जाता है। कृष्ण भक्त कवियों के जो दार्शनिक विचार हैं वह शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं और तात्विक दृष्टि से इसे शुद्धाद्वैतवाद को ब्रह्मवाद अथवा पुष्टि मार्ग तथा अविकृत परिमाणवाद भी कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद में शुद्ध का अर्थ है माया के संबंध में रहित। इस सिद्धांत के अनुसार माया के संबंध रहित ब्रह्म ही जगत का कारण और कार्य है। यहाँ ब्रह्मवाद का अर्थ है सब कुछ ब्रह्म ही है। विकृत परिणामवाद का अभिप्राय है कि जगत ब्रह्म का विकार रहित परिणाम है। सूरदास के शब्दों में यह दोस्तों यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार जो है माया के संबंध रहित ब्रह्म ही जगत का कारण और कार्य भी है। ब्रह्मवाद का अर्थ है सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। विकृत परिणामवाद का अभिप्राय है जगत ब्रह्म का विकार रहित परिणाम। सूरदास जी के शब्दों में है, मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया, मिथ्या है यह देह कहाँ क्यों हरि बिसराया। संसार के संबंधों से छूटकर आनंद प्राप्त करने की अवस्था वैष्णव दर्शन के अनुसार मुक्ति की अवस्था है। दोस्तों कहा जा रहा है कि संसार के संबंधों से छूटकर के आनंद को प्राप्त करने की अवस्था को वैष्णव दर्शन के अनुसार मुक्ति की अवस्था है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के प्रकार और भावना की इच्छा के अनुसार भक्ति जीव को मुक्ति का आनंद मिलता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सालोक्य, समीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्तियों का संकेत है। पुष्टि मार्ग में जो भक्ति के प्रकार और भावना की इच्छा के अनुसार भक्त जीव को मुक्ति का आनंद मिलते हैं। पुष्टि मार्ग के अनुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्तियों का संकेत है। सूरदास और नंददास ने लयात्मक एवं सायुज्य मुक्ति का वर्णन संयोग और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत किए हैं। दोस्तों सूरदास जी और नंददास जी ने लयात्मक एवं सायुज्य मुक्ति मार्ग का वर्णन संयोग और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत किए हैं। चौथा है रस विवेचन। कृष्ण भक्त कवियों ने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को प्रस्तुत किया है। भक्ति भी दिखाई देती है। श्रृंगार को रस राजत्व प्रदान करने में इस कवियों का प्रमुख योगदान है। कृष्ण भक्त के जो कवि हैं उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस को प्रस्तुत किए हैं। भक्ति को भी दिखलाए हैं। श्रृंगार को रस राजत्व प्रदान करने में इन कवियों का प्रमुख मुख्य योगदान है। ईश्वर के शील, शक्ति और सौंदर्य रूपों में से इन कवियों का मन सौंदर्य में रमा है। फलतः दोनों बाल और यौवन की झांकियां मनोयोग से चित्रित की गई है। दोस्तों ईश्वरशील, शक्ति और सौंदर्य रूपों में इन कवियों ने मन सौंदर्य में रमा हुआ है। फलतः दोनों बाल और यौवन की झांकियां मनोयोग से चित्रित किए गए हैं। कल्पना के दिव्य सांचे में ढलकर ये भावों का सौंदर्य खड़ा करते हैं और हृदय की तरंग या आनंद विधान की दृष्टि से करती है। ये कवि अपनी एकांकित साधना में निगमन रहने वाले कवि थे। वात्सल्य वर्णन में तो इन कवियों का सानी नहीं है, जैसा कि शुक्ल जी ने सूरदास के विषय में कहा है। दोस्तों ये कवि जो है अपनी
एकांतिक साधना में निगमन रहने वाले कवि थे, और वात्सल्य वर्णन में तो इन कवियों का सानी ही नहीं है। जैसा शुक्ल जी ने सूरदास के विषय में कह रहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों में वे कौन कौन झांक आए हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है। खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन भौहें टेढ़ी बार बार रभात। वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन में इन कवियों को महारत हासिल है। बालोचित चेष्टाओं, लीलाओं और श्रृंगार की विविध मनोदशाओं का इतना रोचक और मार्मिक वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन में इन कवियों को महारत हासिल है। बालोचित चेष्टाओं, लीलाओं और श्रृंगार की विभिन्न मनोदशाओं का इतना रोचक और मार्मिक ढंग से वर्णन अन्य जगहों में नहीं मिलते हैं, अन्य स्थानों में नहीं मिलते हैं। भ्रमर गीत में उपालंब और वाग्वेदग्ध अपने चरम पर दिखता है। इस प्रकार श्रृंगार के वियोग पक्ष का भी मार्मिक अंकन है। मधुबन तू कहत रहत हरे, तथा बिनु गोपाल बैरिन भई कूंजे। कह करके गोपियों की व्यथा को कवि ने सहज ही चित्रित किया है। गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुन की विजय भी कवियों ने विशेषकर सूरदास ने दर्शाए हैं। मार्मिक अंकन करते हुए कहते हैं कि मधुवन तू कहत रहत हरे, और बिनु गोपाल बैरिन कही भई कुंजे। कह करके गोपियों की व्यथा को कवि ने सही ढंग से चित्रित किए हैं। गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुन की विजय कवियों ने विशेषकर सूरदास ने दर्शाए हैं। इनके अतिरिक्त करुण वीर भयानक अद्भुत और शांत रस भी विशेष प्रसंग आने पर विद्यमान है। पांचवा है प्राकृतिक सौंदर्य। प्रकृति को इन कवियों ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है। प्रकृति सौंदर्य की संवेदना को इस कवियों ने सघन अनुभूतियों से व्यक्त किया है। प्रकृति सदैव इनके साथ ही रही है। प्रकृति का उद्दीपन रूप सर्वाधिक चित्रित किया गया है। दोस्तों, इनमें प्रकृति को कवियों ने प्रमुखता से चित्रित किए हैं। प्रकृति सौंदर्य की संवेदना को कवियों ने सघन अनुभूतियों से व्यक्त किए हैं। प्रकृति सदैव इनके साथ रही है। प्रकृति की उद्दीपन रूप सर्वाधिक चित्रित किया गया है। बाल लीलाओं से लेकर लोक मंगलकारी कार्यों की कर्मभूमि प्रकृति ही रही है। प्रकृति में घूमने वाले गोपाल कृष्ण का संपूर्ण गोलोक प्रकृति वैभव की छटा है। इस प्रकृति का एक चित्र प्रस्तुत है। दोस्तों, बाल लीलाओं से लेकर के लोक मंगलकारी कार्यों की कर्मभूमि प्रकृति ही रही है। प्रकृति में घूमने वाले गोपाल कृष्ण संपूर्ण गौलोक प्राकृतिक वैभव की छटा है। इस प्रकृति का एक चित्रण प्रस्तुत है। कोकिल कीर सदा तहरोर, सदा रूप मनमथ चित चोर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताया। अगले वीडियो में आपको राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।